सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये इस टाइप का इक्वेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। लाइक दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए d2x ओवर d2t प्लस dx ओवर dt प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड d2y ओवर d2t प्लस dy ओवर dt प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन दोनों, ये एक एग्जांपल है एक, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है t, ठीक है। सो हियर x एंड y आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन का होता है क्या होता है, f1 dx प्लस f2 dy इंटू इक्वल टू t1। यहाँ पे t1 क्या है, q पार्ट है। और यहाँ पे जो क्या है सेकंड इक्वेशन 5 dx प्लस 5 dy इक्वल टू t2। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो d ऑपरेटर का यूज करते हैं, d क्या होता है, d ओवर dx एंड t1 t2 आर फंक्शन ऑफ t। तो चलिए इसको स्टेप इसके देखते हैं सॉल्व करने के। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन इक्वेशन है इसको डी के फॉर्म में लिखिए, डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखिए, गिवन इक्वेशन को डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखिए। फिर देखिए क्या है, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। फिर जो दोनों इक्वेशन बन रही है उन दोनों पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए और वहाँ से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को आप कैंसिल आउट करिए। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं उसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को कैंसिल आउट करिए। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप क्या है, हम जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं, जो CF है, यहाँ पे CF है, प्रीवियस लेक्चर में हम CF और PI निकालने का जो मेथड सीखे हैं वही मेथड सेम अप्लाई करिए और जो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे देखिए जितने डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, लाइक यहाँ पे कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, अगर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो जो हमारा सोल्यूशन भी होगा, सोल्यूशन कितने मिलेंगे, सोल्यूशन भी 2 मिलेंगे, ठीक है। जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने उनके सोल्यूशन मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, dx ओवर dt इक्वल टू 3x प्लस 2y। यहाँ पे dy ओवर dt इक्वल टू 5x प्लस 3y, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो x है हियर, यहाँ पे देखिए ये x और यहाँ पे y, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। हियर यहाँ पे लिखते हैं, हियर x, y आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। सो देखिए यहाँ पे जो टर्म है ये राइट साइड में है। राइट साइड में कौन सा टर्म होता है, कौन सा टर्म होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जिसको हम बोलते हैं q। तो इसको लेफ्ट साइड ले जाइए, ये क्या हो जाएगा, dx ओवर dt माइनस 3x माइनस 2y विच इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, dy ओवर dt माइनस 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको हम लेफ्ट साइड किस लिए लाएं, क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड में जो टर्म होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे x और y डिपेंडेंट है। तो इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, यहाँ पे t इंडिपेंडेंट है तो राइट साइड में कोई t का टर्म नहीं है, सो राइट साइड में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको स्टेप 1 देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 क्या था, डी ऑपरेटर का यूज करिए, पुट डी ओवर डी टी इक्वल टू कैपिटल डी, ठीक है। जहाँ भी डी ओवर डी टी वहाँ पर कैपिटल डी रखिए। तो इसमें रखिए क्या हो जाएगा, ये dx माइनस 3x माइनस 2y विच इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म से x क्या है, कॉमन है, x कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, d माइनस 3 माइनस 2y विच इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें डी ऑपरेटर का यूज करिए, डी बाई डी टी को कैपिटल डी रखिए। सो क्या हो जाएगा इक्वेशन, डी वाई माइनस 5x माइनस 3y विच इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में देखिए डी वाई माइनस 3y, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पर लिख लीजिए माइनस 5x,
इन दोनों टर्म में देखिए y कॉमन है, प्लस y कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में d-3 विच इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 है। अब जो हमारा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों इक्वेशन में एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको कैंसिल आउट करिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ लिया होगा 11th 12th में, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, अब हम इक्वेशन 1 में अगर हम इक्वेशन 1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें d-3 एंड इक्वेशन 2 में क्या कर दें 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, सो हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं d-3, तो क्या हो जाएगा x, ये d-3 होल स्क्वायर बन जाएगा -2 इंटू d-3 इंटू वाई विच इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 क्या हम लोग का बन जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -10x प्लस y 2y d-3 विच इक्वल टू 0, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना आप जानते ही हैं। एक सेकंड, सो देखिए माइनस प्लस माइनस और ये प्लस प्लस ये माइनस, ठीक है। देखिए ये टर्म क्या है, एक सेकंड, देखिए ये टर्म क्या है, ये दोनों टर्म सेम है, ये निगेटिव या पॉजिटिव है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये टर्म देखिए क्या बचेगा x इंटू d-3 स्क्वायर -10x विच इक्वल टू 0, ये बच गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9 -2ab से -6d इंटू x -10x विच इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 9x d स्क्वायर x प्लस 9x -6dx -10x विच इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर x 9x -10x कितना आ जाएगा -1x, तो -6dx -x विच इक्वल टू 0। अब देखिए हमें तो यहाँ पे इक्वेशन मिल गई, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन को देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई। अब इससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सी पर पी आई निकाल सकते हैं इसका। चलिए आगे निकालते हैं इसका। सो इक्वेशन क्या है हम लोग का, यहाँ पे पेज ऐड करते हैं। इक्वेशन क्या है d2x -6dx -6dx -x विच इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसका निकालना है हम लोग को CF। क्या निकालना है, हमें निकालना है CF। तो CF निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले CF कैसे निकालते हैं, y को पुट करते हैं 1 के, पुट y इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं पुट y इक्वल टू 1 एंड q क्या पुट करेंगे 0, q ऑलरेडी 0 है, सो पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ पे देखिए यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x का टर्म है, तो यहाँ पे x पुट करेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 1। अब जिसका सोल्यूशन भी आएगा वो किसके टर्म में आएगा, इसका अगर हम टोटल सोल्यूशन निकालेंगे, टोटल सोल्यूशन इस इक्वेशन का, तो हमें वो x की वैल्यू मिलेगी, ना कि y की वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेशन किस में x के टर्म में है। तो इसका वो एक्चुअली इक्वेशन क्या हो जाएगा d स्क्वायर x 1 हो जाएगा एंड -6x -1 विच इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसके फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, सो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो अप्लाई करते हैं -b, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर कितना होगा 36 -4ac, 4 a कितना है 1 है, c कितना है -1, तो क्या हो जाएगा +4 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है 1, तो ये 2 हो जाएगा। इसको ये कितना होगा 3
प्लस माइनस ये कितना होगा 2√10/2, ठीक है। से एक हो जाएगा 3 प्लस माइनस √10। देखिए रूट्स आ गया, ये क्या होगा रूट आ गया, ये क्या है रूट आ गया। सो इसके लिए CF कैसे निकालेंगे? तो CF का फॉर्मूला क्या आता है? देखिए हमें रूट्स मिल गया। CF का फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है? CF क्या होता है e⁴ C1 cos h √βx प्लस C2 sin x √βx। ये इसका CF का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर रूट्स इस टाइप के हों तो इसको क्या बोलते हैं अल्फ़ा टर्म, ये क्या है बीटा टर्म। सो इसमें अप्लाई करते हैं। अल्फ़ा कहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा e⁴x। एक्चुअली ये x यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है t है, तो ये क्या हो जाएगा 3t। ये तो फॉर्मूला हो गया। और इक्वेशन कैसे लिखेंगे e⁴3t। यहाँ पे C1 cos h √β कितना है √10t प्लस C2 साइन C2 साइन √β कितना है √10t, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल गया CF। सो ये हम लोग का आ गया CF। ठीक है, तो हम लोग का CF निकल गया। अब हमको क्या निकालना है PI। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा है PI का। सो PI का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? PI का जनरल फॉर्मूला क्या होता है Q/FD। PI होता है Q/FD। यहाँ पे Q क्या है देखिए, Q ऑलरेडी यहाँ पे 0 है। सो PI कितना हो जाएगा PI इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। सब टोटल सोल्यूशन के यहाँ पे क्या निकालेंगे x, क्योंकि ये टर्म किसका है x का। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे इस इक्वेशन में x है। तो x क्या हो जाएगा देखिए, आप यहाँ पे x निकालेंगे, ये वैल्यू किसकी होगी x की होगी या y की, कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस इक्वेशन में यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे मान लीजिए जो ये हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल को हटाए हैं, कैंसिल आउट किए हैं, और हमें y के टर्म को ना रख के x के टर्म को कैंसिल आउट कर देते हैं, y का टर्म रहने देते हैं, तो जो हमारा वैल्यू निकलता है वो हमें y की वैल्यू मिलती ना कि x की मिलती। लेकिन हम यहाँ पे y की जो टर्म है उसको कैंसिल आउट किया है तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो x क्या होगा CF प्लस PI। x क्या होगा CF प्लस PI। यहाँ पे PI हम लोग का 0 है। सो x क्या हो जाएगा e⁴3t C1 cos h √10t प्लस C2 साइन √10 साइन h, ये साइन h √10t, ठीक है। ये हम लोग का मिल गया x। और हमें क्या निकालना है y। x तो हम लोग का मिल गया, और हमें क्या निकालना है y, क्योंकि हम लोग 2 डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू तो मिल गई, और हमें निकालनी है y की वैल्यू। इसको लिख लेते हैं ऐसे, देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए पीछे चलते हैं, देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए हमें ये टर्म पता हो dx/dt और ये टर्म x पता है ऑलरेडी, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में रख के। x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें और dx/dt की वैल्यू पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। तो चलिए हम क्या निकालते हैं dx/dt निकालते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है dx/dt, ठीक है। सो न्यू पेज ऐड करते हैं यहाँ पे। सो हमें क्या फाइंड करना है dx/dt फाइंड करना है। सो यहाँ पे x क्या है, x पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले x लिख लेते हैं। x हम लोग का आ गया है e⁴3t C1 cos h √10t प्लस C2 sin h √10t, ठीक है। हमें क्या निकालना है dx/dt। ये क्यों निकाल रहे हैं हम? जिससे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकें। इसी अगर dx/dt और x की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में
सो हम y की वैल्यू इजी निकाल देंगे इजीली, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट टर्म को ऐसे रहने दीजिए e⁻3t, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है। सो देखिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। देखिए d/dx ऑफ cos hx जो होता है ये होता है sin hx, एंड d/dx ऑफ sin d/dx ऑफ sin ये hx है, hx इक्वल टू ये होता है cos hx, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑपोजिट साइन चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है cos x का तो होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे cos hx है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sin hx, ठीक है। सो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा c1 cos hx का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin h √10t। अब √10t का दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √10, ये हो जाएगा √10 प्लस c2 sin h, ये देखिए इस टाइम में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा c2 साइन का क्या हो जाएगा cos h √10t, अगेन √10t का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √10, ठीक है। ये हो गया। अब इस टाइम को ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए वैसे ही, इसको वैसे ही लिख देंगे, क्या हो जाएगा c1 cos h √10t प्लस c2 sin h √10t। इसका क्या करेंगे e⁻3t का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3e⁻3t, ओके। सो हमें dx/dt भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें x की वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब हम इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, इस इक्वेशन को मान लीजिए नाम दे रहे हैं इक्वेशन a, ठीक है। सो पुटिंग these values in इक्वेशन ए में पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन ए क्या है हम लोग का, इक्वेशन ए है dx/dt इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 2y, ठीक है। सो देखिए ये 2y क्या हो जाएगा dx/dt माइनस 3x, हमें x की वैल्यू पता है, dx/dt की वैल्यू पता है, आप सो इक्वेशन में रखते हैं। ये 2y है, 2y इक्वल टू dx/dt क्या है e⁻3t √10 c1 sin h √10t प्लस ये क्या है √10 c2 cos h √10t प्लस ये क्या है c1 cos h √10t प्लस c2 sin h √10t इंटू e⁻3t एंड माइनस 3 इंटू एक्स क्या है, x क्या है e⁻3t c1 cos h √10t प्लस c2 sin h √10t, ये ठीक है। सो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए e⁻3t अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, से क्या हो जाएगा e⁻3t √10 c1 sin h √10t। देखिए यहाँ पे c1 sin h √10t, ये टर्म तीनों में से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं। देखिए सो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये देखिए e⁻3t कॉमन है, सबसे पहले e⁻3t कॉमन लेते हैं, e⁻3t कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो e⁻3t कॉमन ले लिए। अब देखिए ये टर्म c1 sin h √10t और c2 ये टर्म अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है अंदर क्या है √10
हाँ √10 C1 साइन एच √10t प्लस √10 C2 कॉस एच √10t प्लस ये प्लस ये है प्लस। देखिए यहाँ पे हम लोग e⁻3t कॉमन लिए हैं, तो ये टर्म तो अभी भी है, 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉस एच √10t प्लस 3C2 साइन एच √10t। सेम इसी में क्या है माइनस, ये देखिए माइनस, ये तो e⁻3t कॉमन लिए हैं, ये क्या हो जाएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा होगा तो क्या हो जाएगा 3C1 कॉस एच √10t माइनस 3C2 साइन एच √10t, ये हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से। तो देखिए यहाँ पर जो ये टर्म है 3C1 कॉस एच √10t और ये टर्म है 3C1 कॉस एच √10t, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बचा क्या हमारा इक्वेशन e⁻3t √10C1 साइन एच √10t प्लस √10C2 कॉस एच √10t। अगेन देखिए यहाँ पे जो √10 है अगेन कॉमन हो जाएगा, तो √10 कॉमन लीजिए, ये क्या हो जाएगा e⁻3t √10 अंदर क्या हो जाएगा C1 साइन एच √10t प्लस C2 कॉस एच √10t। ठीक है, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो हमारा इसको रेड से कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, ये हमारा किसकी वैल्यू है, देखिए ये हमारे किसकी वैल्यू है, वैल्यू देखते हैं किसकी है, ये 2y की, ये किसकी वैल्यू है 2y की। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी √10/2 e⁻3t, ये क्या हो जाएगा C1 साइन एच √10t प्लस C2 कॉस एच √10t। ठीक है, ये हम लोग का आ गया y। सो हमें कितनी वैल्यू निकालनी थी, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल थे, सो हमें y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, x की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ये क्या हमारी x की वैल्यू, सो हमें x मिल गया y मिल गया, मतलब हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे भी अगेन देखिए 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे कंडीशंस भी अप्लाई हैं। कंडीशंस किस लिए हैं, क्योंकि जो हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं C1 C2 उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कांस्टेंट टर्म दिए जाते हैं, कंडीशंस दी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डी ऑपरेटर से चेंज करेंगे, पुट स्टेप 1 क्या है, पुट d/dt इक्वल टू कैपिटल D। सो पुट करते हैं, से क्या हो जाएगा dx प्लस x माइनस 2y विच इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में x कॉमन है, इन दोनों टाइम x कॉमन है, तो x कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा d+1 माइनस 2y विच इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। यहाँ पे देखिए अगेन d/dt को क्या पुट करें कैपिटल D, सो पुट करिए कैपिटल dy प्लस x प्लस 4y विच इक्वल टू 0। अगेन देखिए ये टर्म इनसे क्या कॉमन है y कॉमन है, सो x प्लस यहाँ पे y कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में d+4 विच इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टेप 1 तो हम लोग क्लियर हो गया, स्टेप 2 क्या है, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। अप्लाई स्टेप 2 क्या होता है,
अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए यहाँ पे। ठीक है, सो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए। सो देखिए जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे अगर हम d+4 से मल्टीप्लाई कर दें, सो मल्टीप्लाइंग d+4 इक्वेशन 1 में d+4 एंड देखिए अगर इसमें हम d+4 से और इक्वेशन ये 2 में 2 से कर दें एंड इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन। देखिए इसमें d+4 से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा d+4y, एक सेकेंड, इक्वेशन 1 यहाँ पे है। ठीक है, सो d+4 से कर रहे हैं ना, सो x इंटू d+1 इंटू d+4 माइनस 2 इंटू d+4 इंटू वाई इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा। और जो हमारा सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, ये x प्लस, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो करिए ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू d+4 वाई इक्वल टू 0। देखिए अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y d+4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड, एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, सो ये देखिए ये प्लस माइनस ये सेम टर्म है, बस चेंज साइन चेंज है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखिए ये क्या है, ये टर्म देखिए x इंटू d+1 इंटू d+4 प्लस 2x विच इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब इसका मल्टीप्लाई करिए x, ये क्या हो जाएगा d² प्लस d प्लस 4d प्लस 1 इंटू d प्लस 4 प्लस 2x विच इक्वल टू 0। अब x अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा ये d2x 4d प्लस 1d कितना हो जाएगा 5dx प्लस 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा प्लस 6x विच इक्वल टू 0। ये टर्म कितना हो गया 0 के। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ये हमें इक्वेशन मिल गई x के टर्म में, अब हमें क्या फाइंड करना है CF और PI। तो पहले CF फाइंड करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट क्या है CF फाइंड करना है। तो CF क्लिक करते क्या हम, देखिए सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल x क्या है पुट x इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0, q यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी d² प्लस 5d प्लस 6 विच इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी d² प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं d² प्लस 2d प्लस 3d प्लस 6 विच इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से देखिए क्या कॉमन है, d कॉमन है, d कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर d+2। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है +3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा d+2 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं क्या आ रहा है d+2 d+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो -2 एक तो -3 आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट हैं, हियर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो जो CF का फॉर्मूला क्या होता है, तो CF का आप कैसे अप्लाई करेंगे, CF का फॉर्मूला क्या है C1 e⁻m1 क्या है -2t। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t है, ठीक है, प्लस C2 e⁻m2 क्या है -3t। ठीक है, ये हम लोग का मिल गया CF, ये आ गया हम लोग का CF।
सो हम लोग का सी एफ मिल गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, पी आई फाइंड करना। तो पी आई कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यू टर्म ये जीरो है, सो पी आई क्या हो जाएगा, पी आई हमारा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है एक्चुअल में, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ पे एक्स बचा है, वाई तो हम एलिमिनेट कर दिए हैं, तो ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ पी आई तो जीरो है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वन ई टू दी पावर माइनस टू टी प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी। ये हम लोग की क्या वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हम लोग मिल गई। देखिए सो हमने जो हमारा एक्स था उसको हम फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, हम एक्स फाइंड कर लिया, हमें क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। तो वाई, चलिए अपने इक्वेशन पे चलते हैं, प्रीवियस इक्वेशन पे। देखिए हमें यहाँ पे एक्स मिल गया, हमें वाई चाहिए। अगर हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लें तो हमें वाई मिल जाएगी, दो टर्म तो ये मिल जाए, पता चल गया। अगर वाई की वैल्यू फिर हम निकाल लेंगे, तो हम पहले डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी एक्स ओवर डी टी। सो हमारा एक्स मिल गया, अब लिखते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, डी एक्स ओवर डी टी। सो डी एक्स ओवर डी टी निकालते हैं। सो सी वन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, सी वन ई टू दी पावर माइनस टू टी एंड ये माइनस टू, ठीक है, प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी एंड माइनस थ्री टी का क्या होगा, अगेन माइनस थ्री। सो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये माइनस टू, सी वन ई टू दी पावर माइनस टू टी, ये माइनस थ्री, सी टू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी। ये क्या हम लोग का है, डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी फाइंड कर लिए। देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सो हमें ये डी एक्स ओवर डी टी भी मिल गया, एक्स भी मिल गया। तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन को मान लीजिए हम नाम देते हैं अगेन ए दे देते हैं। सो अगर हम ए में रख देंगे, सो ये टर्म रख देंगे, ये टर्म रख देंगे, सो हमें टू वाई मिल जाएगा। सो क्या इक्वेशन में हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, डी एक्स ओवर डी टी, डी टी डी एक्स ओवर डी टी प्लस एक्स माइनस टू वाई विच इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टू वाई क्या है, डी एक्स ओवर डी टी प्लस एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी हम लोग फाइंड कर लिए, क्या है, माइनस टू सी वन ई टू दी पावर माइनस, इसको रेड कलर करते हैं, माइनस टू टी माइनस थ्री सी टू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी प्लस एक्स क्या है, देखिए अगेन एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है हम लोग का, सी वन ई टू दी पावर माइनस टू टी प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है, टू वाई की वैल्यू है, टू वाई की वैल्यू सी, देखिए माइनस टू और ये प्लस वन। देखिए सेम टर्म है, सी वन ई टू पावर माइनस टू टी, सी वन ई टू पावर माइनस टू टी। तो क्या हो जाएगा, माइनस सी वन ई टू पावर माइनस टू टी। देखिए अगेन यहाँ पे माइनस थ्री सी टू ई टू पावर माइनस थ्री टी, और यहाँ पे सी टू ई टू पावर माइनस थ्री टी, माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू सी वन ई टू पावर माइनस टू टी। ये टू वाई की वैल्यू है। सो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी वन ई टू पावर माइनस टू टी, देखिए माइनस, देखिए ये वन बाई टू और ये टू बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी वन ई टू पावर माइनस ये टू टी है। ये हम लोग की आ गई वैल्यू वाई की। अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, वाई की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू भी मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कुछ वो दिए हैं, कंडीशंस दिए हैं। व्हेन एक्स जीरो एंड वाई जीरो इक्वल टू वन है, ठीक है, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो हुआ, सो वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक है, सो रखते हैं। सो कंडीशंस अप्लाई करते हैं, कहाँ गए, देखिए आइए वे देखिए, व्हेन टी इक्वल टू जीरो एक्स टी और वाई टी इक्वल टू जीरो हो रहा है, व्हेन टी इक्वल टू जीरो हो रहा है तो एक्स कितना हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो जा रही है, एक्स और वाई की वैल्यू
1 हो जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई है, तो हम पहले x में वैल्यू रखते हैं। व्हेन t इक्वल टू 0, तो x क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। व्हेन t इक्वल टू 0, यहाँ पे t है कितना, 0 है, तो x कितनी हो रही है, 1 हो रही है। सो इसको कहाँ गया, आई थिंक ये क्वेश्चन था, इसको एक और स्टेप पे ये करते हैं। सो क्या है, व्हेन चलिए सो लिखते हैं, व्हेन t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 है। सो x की इक्वेशन क्या है, c1, x इक्वल टू 0, सो 0 इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस 2t, e टू द पावर माइनस 2 इंटू 0 प्लस c2 e टू द पावर माइनस 3t माइनस 3 इंटू 0। देखिए 0 इक्वल टू c1, ये टर्म कितना हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगा। किसी भी पार के, अगर किसी भी वैल्यू के पार अगर 0 हो तो वो टर्म कितना हो जाएगा, 1। ये टर्म कितना हो जाएगा, c1, ये टर्म कितना हो जाएगा, c2। तो c1 क्या होगा, c1 हो गया माइनस c2 के इक्वल। c1 क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई थी यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है। सो इसको इरेज करते हैं, और ये x इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये x इक्वल टू 1 है। सो इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1। तो c1 क्या, c1 प्लस c2 कितना है, 1 हो गया। c1 प्लस c2 ये कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए अब कंडीशन 2 क्या है, व्हेन t इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू अगेन 1। व्हेन t इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। सो y कितना रखते हैं, y इक्वल टू 1 रखते हैं। 1 इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 c1 e टू द पावर माइनस 2t e टू द पावर माइनस 2 इंटू 0 माइनस c2 e टू द पावर माइनस 2t e टू द पावर माइनस 2t। एक सेकेंड, ये देखिए 2t 3t, ये 3t है, ये भी 3t है, 3 इंटू 0। देखिए अगेन देखिए 1 इक्वल टू माइनस 1/2, ये टर्म कितना हो गया, ये टर्म 1, ये c1 हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस ये टर्म c2 हो गया, ठीक है। सो ये हमारा कंडीशन 2 बन गई। ठीक है, सो इसको देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई, 1 इक्वल टू c1 प्लस c2 और 1 इक्वल टू माइनस 1/2 c1 माइनस c2। सो यहाँ पे c1 की वैल्यू अगर इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। सो पुट c1 इन इक्वेशन 5, c1 की वैल्यू इक्वेशन 5 में रखते हैं। c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस c2। सो 1 इक्वल टू माइनस 1/2 1 माइनस c2 1 माइनस c2 माइनस c2। सो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 1/2 c2 माइनस c2। देखिए सो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू, ये इधर ले आइए। सो वेट ए सेकेंड, ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 c2 के। सो 2 कैंसिल हो गया, c2 कितना आ गया, माइनस 3 के, c2 कितना आ गया, माइनस 3 के। अब c1 निकालना है। सो पुट c2 इन इक्वेशन 4। c2 को लेकर इक्वेशन 4 में रखेंगे, तो रखते हैं। सो ये 1 इक्वल टू c1 प्लस c2 कितना है, माइनस 3, तो c1 कितना हो गया, -1, इधर जाएगा तो कितना जाएगा, 4, c1 आ गया हम लोग का 4।
ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या फाइंड कर लिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे C1 C2 फाइंड कर लिए, C1 और C2 कांस्टेंट टर्म फाइंड कर लिए। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फाइंड कर लिए, y की वैल्यू फाइंड कर लिए। सो हमारे यहाँ हो गया कंप्लीट सोल्यूशन विथ कंडीशन, सेटिस्फाइड कंडीशन, ठीक। सो देखिए हम कुछ क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके लाए हैं जिससे आपका टाइम बच सके और आप अच्छे से समझ पाएँ। सो देखिए अगेन ये क्या है, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे, d2x ओवर dt2 प्लस dy/dt प्लस 3x इक्वल टू e⁻³ अगेन ये क्या है, d2y ओवर dt स्क्वायर माइनस 4 dx ओवर dt प्लस 3y इक्वल टू साइन 2t, ठीक है। सो हमारा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, हम लोग को डी ऑपरेटर में चेंज करना है, डी ओवर ये जो हमारा स्टेप है 1, स्टेप 1 पुट डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी, ठीक है। यहाँ पे डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी पुट कर दिए। सो देखिए यहाँ पे क्या बन गया इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स प्लस ये डी वाई प्लस 3x इक्वल टू e⁻³ अगेन देखिए ये टर्म और ये टर्म, ये d2x और ये 3x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है लीजिए, अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस 3 प्लस डी वाई इक्वल टू e⁻³ देखिए, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस इक्वेशन 2 को पुट करिए, डी ओवर डी टी जगह कैपिटल डी पुट करिए। सो करते हैं। सो ये डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर ओवर डी टी क्यू की जगह क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डी स्क्वायर वाई माइनस यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी की जगह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो माइनस 4dx प्लस 3y इक्वल टू साइन 2t। अगेन देखिए इसमें क्या है, ये d2y और 3y में क्या कॉमन है, y कॉमन है। सो ये माइनस 4dx पहले लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे y कॉमन लीजिए, y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू साइन 2a। देखिए यहाँ पे बता दें ये साइन 2 है। अब देखिए अब हम स्टेप 2 क्या होता है, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए अगर हम इक्वेशन 1 में, देखिए ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में अगर डी स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, डी स्क्वायर प्लस 3 से इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में अगर डी से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 में किससे करें, डी से। तो चलिए करते हैं। तो इक्वेशन 1 में किए क्या हो गया, ये एक्स d2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस d2 प्लस 3 dy। ये देखिए यहाँ पे जो टर्म है आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे तो ये e⁻³ था, ये 4 e⁻³ कैसे आ गया। सो हम क्या मल्टीप्लाई किए किससे, डी स्क्वायर प्लस 3। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको समझाते हैं, यहाँ पे हम किए हैं डी स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए हैं किस में भी, e⁻³ में। सो देखिए एक टर्म तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर e⁻³ प्लस 3 e⁻t, ये हो गया। अब देखिए दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, e⁻t का। सो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये e⁻³ हो जाएगा, एक टर्म पे माइनस e⁻3, अगेन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 e⁻t। सो ये यहाँ से बन रहा है 4 e⁻t। सो ये यहाँ से आया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आया क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किए हैं किससे, डी स्क्वायर प्लस 3 से। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, और इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, वेट ए सेकेंड। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रिमूव कर दिए। अब देखिए नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस 4d स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई, ये डी वाई हो गया, डी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू डी ऑफ साइन 2a, डी ऑफ ये क्या है देखते हैं, डी ऑफ साइन 2a। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2a क्या हो जाएगा, कॉस 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा, 2, ये ए नहीं इसलिए टी है, टी। सो 2 cos 2t, ये लिख दिए 2 cos 2t। सो ये यहाँ से आया एक्चुअल में, जैसे डी से जब मल्टीप्लाई किया है तो एक बार इसको डिफ्रेंसिएशन किया है। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे हैं 2 cos 2t, कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। सो देखिए अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। सो अगर इस पूरे इक्वेशन को माइनस कर दें, देखिए ये टर्म, सो ये टर्म कितना है, इतना, और ये टर्म सेम है। सो माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स डी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 4d स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 e⁻³ माइनस। देखिए एलिमिनेशन बहुत ईजी, आप ये बचपन से सीखते होंगे, 5वीं 6वीं में सीख लिए होंगे, ठीक है।
सो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये इक्वेशन क्या बन गया, ये डी टू द पावर 4x प्लस 9x प्लस 10d² इक्वल टू 4 माइनस टी माइनस 2 cos 2t। देखिए हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, डी, और हमें इक्वेशन मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, सी एफ और पी आई। तो सी एफ फाइंड करने के लिए हम पहले करते क्या है, हमारा जो स्टेप 1 होता है उसमें क्या करते हैं, पुट जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे देखिए एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल था, सो एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, और क्यू को क्या पुट करते हैं, 0, तो क्यू टर्म को 0 पुट करते हैं, और एक्स को 1, तो क्या हो जाएगा, इसको 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू पावर 4 प्लस 10d² प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स कैसे निकालेंगे, या तो इसको फैक्टर करिए, तो फैक्टर इसको कर सकते हैं, इसको इस टाइप पर लिख सकते हैं, डी टू पावर 4 ये 10d² है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9d² प्लस d², इस टाइम पे लिख दीजिए। अब देखिए जो ये दो टर्म है डी टू पावर 4 प्लस 9d², यहाँ पे d² कॉमन कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या अंदर बचा d² प्लस 9, अगेन इसमें 1 कॉमन लीजिए, इन दो टर्म में 1 कॉमन लीजिए, अगेन क्या बचा अंदर d² प्लस 9। तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं, एक तो रूट्स दोनों देखिए, दोनों रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, दो पेयर रूट्स क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं। तो डी क्या है, 0 प्लस माइनस आयोटा 3, एंड दूसरा डी क्या है, 0 प्लस माइनस आयोटा। देखिए तो इसका सी ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की टर्म 0 है, सो एक टर्म तो हम लोग का 1 हो गया, जो ई टू डी पावर अल्फ़ा एक्स होता है, जो ई टू डी पावर अल्फ़ा एक्स होता है, ये देखिए ई टू डी पावर अल्फ़ा एक्स, वो तो हम लोग का ई टू डी पावर 0x हो गया, तो ये टर्म कितना हो गया, 1 हो गया। सो ये टर्म इसको हम रिमूव कर देते हैं, सो इसीलिए यहाँ पे हम फर्स्ट आगे ये टर्म नहीं लिखे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी एफ का, ये हम लोग को सी एफ कैसे लिखेंगे, C1 कॉस रूट बीटा टी रूट बीटा एक्स, तो रूट बीटा कितना है, 3 है, तो 3x प्लस C2 साइन बीटा एक्स, साइन बीटा एक्स कितना है, 3 है, देखिए प्लस C3 कॉस बीटा, यहाँ पे बीटा कितना है, इसके लिए बीटा कितना है, 1 है, ये क्या है 1, ये बीटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बीटा 1 है, सो 1 प्लस C4 साइन, यहाँ पे आगे नहीं बीटा कितना है, 1 है, सो 1 हो गया, तो हम लोग का सी एफ आ गया। देखिए हम लोग ने रूट्स निकाल लिए, हम लोग सी एफ फाइंड कर लिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें क्या फाइंड करना है, पी आई फाइंड करना है। तो पी आई क्या होता है, देखिए पी आई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एफ डी। सो इस टर्म में लिखते हैं, सो क्यू क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्यू है 4 ई टू डी पावर माइनस टी माइनस 2 cos 2t, तो लिखते हैं 4 ई टू डी पावर माइनस टी, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपॉन एफ डी माइनस 2 cos 2t अपॉन एफ डी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो टर्म है, ये हम केस 1 है, पी आई का केस 1 है, हम लोग पढ़ लिए, और ये केस 2 है, सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। सो ये क्या लिखते हैं, 4 ई टू डी पावर माइनस टी अपॉन d² एफ डी लिखते हैं, सो डी की पावर 4 प्लस 10d² प्लस 9 माइनस 2 cos 2t अपॉन ये एफ डी लिखते हैं। देखिए अब इसमें करते क्या है, जो भी एक की वैल्यू होती है उसको डी से रिप्लेस करते हैं, डी की वैल्यू जो है वो इसको रिप्लेस करते हैं ए से, यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -1, सो डी टू पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10d² प्लस 10 प्लस 9, यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos 2t है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, सो हम यहाँ पे d² को रिप्लेस करते हैं -a² से, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे d² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -a² विच इक्वल टू -4, से यहाँ पे पुट करते हैं, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस d² मीन्स -4 इंटू 10 -14 -40 प्लस 9, इसका रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए सो ये कितना हो जाएगा, 4 ई टू डी पावर माइनस टी अपॉन ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 प्लस 9 20 माइनस 2 cos 2t अपॉन ये देखिए 16 प्लस 9 25 -40 कितना जाएगा, -15। तो देखिए ये 4 से डिवाइड कर देते हैं 20 को, क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर माइनस टी अपॉन 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 cos 2t अपॉन 15, ये हम लोग का पी आई निकल गया। देखिए हम लोग का सी एफ भी निकल गया, पी आई भी निकल गया, और हमें सोल्यूशन लिखना है किसका, इन टर्म्स किसका लिखना है, हमें एक्स का लिखना है कि वाई का लिखना है। तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग बनाए और ऑक्सिलरी इक्वेशन उसको देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो एक्स के टर्म में, सो हमारा सोल्यूशन किस में आएगा, हम लोग का एक्स का सोल्यूशन आएगा। सो हम यहाँ पे एक्स का सोल्यूशन क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस पी आई, तो हम लोग सी एफ लिख देते हैं और पी आई भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स निकाल दिया, अगर हम मान लीजिए आपको वाई निकालना है तो क्या करेंगे, वाई निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वाई d2/dx2 निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे, इन दोनों में, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है,
ठीक है। सो इन दोनों में रखेंगे, फिर दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे। सो अगेन ये क्या बचेगा, एक पार्ट बचेगा, एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। सो हम वहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, सेम वैसे ही आगे करेंगे। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं। सो अगेन देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इतना है, और यहाँ पे कंडीशन भी दी है। अगेन कंडीशन क्या है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो व्हेन t इक्वल टू जीरो। तो जब t जीरो है तो वहाँ पे x भी जीरो है और y भी जीरो है। तो देखिए ये दो इक्वेशन दी है, इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम d/dt को कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे। तो करते हैं, ये क्या हो जाएगा, dx प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू टी। अब देखिए इन दोनों टर्म में x कॉमन है, x कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, d प्लस 5 माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं d/dt को कैपिटल D से। सो करिए, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल dy प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0। अगेन देखिए यहाँ पे dy और यहाँ पे y में क्या कॉमन है, y कॉमन है। सो पहले 2x को पहले लिख लेते हैं, देन प्लस यहाँ पे y कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, d प्लस 1, ये हो जाएगा d प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब देखिए स्टेप 1 तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या होता है, एलिमिनेशन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी दो टर्म को इक्वल करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दो टर्म को इक्वल करते हैं। सो यहाँ पे देखिए अगर हम इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 में d प्लस 5 से कर देते हैं, तो करके देखते हैं। इक्वेशन 1 में 2 से कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2x d प्लस 5 माइनस ये 2 इंटू 2 4y इक्वल टू 2t। और इक्वेशन 2 में करते हैं d प्लस 5 से, तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी प्लस 5 प्लस वाई d प्लस 1 इंटू डी प्लस 5 इक्वल टू। अब देखिए जीरो में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो ही देगा। अब देखिए ये जो टर्म है सेम है, तो अगर हम इसको इस टर्म से इसमें से घटा दें तो क्या हो जाएगा, ये अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा टर्म कट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा ये टर्म। अभी देखिए ये टर्म हो गया माइनस 4y माइनस वाई इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, अंदर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, इसका डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस डी प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस डी प्लस 5 इक्वल टू ये 2t माइनस जीरो कितना जाएगा, 2t। सो देखिए अगेन इसको y से अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 5y 6dy माइनस वाई डी स्क्वायर माइनस 4y। अगर यहाँ पे माइनस हम उस साइड भेज दें, या माइनस मान लीजिए कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस उस साइड भेज दें, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस 6dy प्लस 9y। ठीक है, 9 कहाँ से आया, 5y और प्लस 4y, माइनस 5y माइनस 4y माइनस 9y, उधर जाएंगे तो ये प्लस 4y हो जाएगा। तो ये प्लस 9y आ गया इक्वल टू माइनस 2t। अगेन देखिए ये तो हमें इक्वेशन मिल गया यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन हम लोग का है, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी ऑपरेटर। देखिए ये हम लोग का इक्वेशन तो यहाँ पे डी ऑपरेटर में मिल गया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहला मेथड क्या करते हैं, वाई को 1 पुट करते हैं, या जो भी डिपेंडेंट जो भी वेरिएबल होता है वहाँ पे उसको 1 पुट करते हैं, और क्यू को 0 पुट करते हैं। सो वाई को यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, सो वाई को 1 पुट कर दिए एंड क्यू को 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हम लोग की, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब हम वाई इक्वल टू 1 और क्यू इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जो इक्वेशन मिलती है उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करना है, हमें क्या रूट्स चाहिए, फैक्टर करते हैं। तो देखिए 6d को हमेशा लिख सकते हैं 3d प्लस 3d। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है, d कॉमन है, d प्लस 3 आ गया ब्रैकेट में, प्लस 3 यहाँ से कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, d प्लस 3। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं हम लोग क्या है, -3 अब यहाँ पे जो रूट्स हैं देखिए, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जो हम लोग के रूट्स हैं ये क्या है, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, C1 प्लस C2x ई टू द पावर अल्फा ax ई टू द पावर m1x। ठीक है, क्या होता है, C1 प्लस C2x ई टू द पावर mx। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, -3, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, t है, तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2t ई टू द पावर -3t, ये CF मिल गया। अब देखिए हमने CF भी निकाल लिया, अब क्या निकालना है, PI निकालना है। तो PI निकालने में हम क्या करेंगे, सबसे पहला बेसिक अपना फॉर्मूला लिखेंगे Q अपॉन FD। सो Q हम लोग का क्या है, -2t, और FD क्या है, d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। देखिए
अब ये कौन सी केस है, देखिए वेट अ सेकेंड, यहाँ पे 2t है, ठीक है। सो इस पेज को थोड़ा सा इसमें एक सेकेंड, ये 2t है, यहाँ पे et नहीं है, इसको इस पेज को इरेज करते हैं, ठीक है। सो हम लोग का CF क्या है, ये है। हाँ, अब PI क्या निकालेंगे, देखिए PI निकाल देते हैं आपको। PI क्या होता है, Q अपॉन FD। Q क्या है हम लोग का यहाँ पे, देखिए Q क्या है, -2t है, तो Q है -2t अपॉन FD क्या है, FD लिखते हैं, FD क्या है, देखिए यहाँ पर d² + 6d + 9, d² + 6d + 9, ठीक है। ये हम लोग कैसा केस है, पॉलिनोमियल का केस है, पॉलिनोमियल का केस है, वेन x⁴n यहाँ पे t की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो नीचे का हम किस टर्म में बनाना होता है, देखिए जो हमारा नीचे का टर्म होता है उसको हम बनाना होता है 1 + FD के टर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सो कन्वर्ट करते हैं, इसको कर देते हैं, सो करते हैं यहाँ पे -2, वेट अ सेकेंड, ये हम करते हैं, ये क्या हो जाएगा, -2t अपॉन, इसको 1 कन्वर्ट करना है क्या, अगर यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लें, 9 क्या कर रहे हैं, 9 हम लोग कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा अंदर, d² / 9 + 6/9 × d, और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा। देखिए अब ये किस टर्म में बन गया, 1 + FD बन गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2/9 t अपॉन 1 + d² / 9 + 6/9 d, ये ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टर्म को ऊपर ले आते हैं, इस टर्म को क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं। सो यहाँ पे इस टर्म को क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, -2/9, देखिए t यहाँ पे रखते हैं, सो 1 + d² / 9 + 6/9 d × -1 × t, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस टाइम का इक्वेशन बनाया है, 1 + x⁴ -1, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। सो एक्सपेंशन करते हैं, सो क्या हो जाएगा, ये -2/9 × ये देखिए ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 - x क्या है, ये टर्म, इसको हम x मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, d² / 9 + 6/9 d × t, अब t से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, -2/9 × 1 - d² / 9 - 6/9 d × t, अब t से मल्टीप्लाई करिए अंदर तो क्या हो जाएगा, -2/9 t, अब देखिए d² t क्या हो जाएगा, 0, ये टाइम क्या हो जाएगा, -0, माइनस d क्या हो जाएगा, 1 -6/9, सो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, -2/9 × -6/9, ठीक है। सो 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या जाएगा, 3 2 जा एंड 3 3 जा, सो क्या हो जाएगा, 2 2 4/9 3 जा 27, ओके। जो हम लोग का क्या मिल गया, PI, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का फाइंड हो गया PI, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग किए, एक बार इसको वो कर लेते हैं, अच्छे से दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या, Q/FD, Q क्या है, -2t अपॉन d² + 6 + 9, यहाँ पे देखिए ये कौन सा केस है, पॉलिनोमियल का केस है, तो यहाँ पे 1 + FD के टर्म में बनाएंगे, सो 9 कॉमन ले लीजिए, तो यह क्या बन जाएगा, 1 + d² / 9 + 6/9, देखिए। फिर अगर यहाँ पे एक्सपेंशन कर दिए हैं, 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 - x हो जाता है, 1 - x + x²,
सो ये कर दिए। अगेन ये टी से मल्टीप्लाई कर दिए। सो ये 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया है गलत, तो सही करते हैं। ठीक है, सो इसको पहले चलिए यहाँ पे -2 अंदर मल्टीप्लाई क्या टी है, तो क्या है -2/9 टी -6/9 है। सो मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा -2t/9 प्लस 2/9 इंटू ये 6/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये 2 ये 3, सो क्या हो जाएगा ये -2t/9 प्लस 4/27, ये क्या आएगा हम लोग का पी आई आ गया। सो इसको देखिए, अब देखिए हम लोग यहाँ पे अपना CF निकाल लिए हैं, PI निकाल लिए हैं, और हमें निकालना क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो है ये y का टर्म है, y का क्या है, y वेरिएबल है, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी। सो हमें निकालना है, देखिए इसको इरेज करते हैं, हमें निकालना है y इक्वल टू क्या हो जाएगा CF प्लस PI। तो लिखते हैं y इक्वल टू CF कितना हम लोग का, CF देखते हैं C1 प्लस C2 t इंटू e टू द पावर -3t e टू पावर -3t प्लस PI क्या है हम लोग का -2t/9 प्लस 4/27। ठीक है, ये हम लोग का y मिल गया। इसको हम निकालते हैं, ये हम लोग का क्या है ये हम लोग का y मिल गया। और हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग को y पर हम लोग के पास है, हम लोग x निकालना है। इसमें देखिए y है, x निकालना है। अगर हम dy/dt निकाल सकते हैं, यहाँ पे dx/dt तो पॉसिबल है बिना x के, तो यहाँ पे ये निकाल सकते हैं dy/dt। तो चलिए निकालते हैं dy/dt। सो हम लोग को क्या निकालना है अब, dy/dt। सो यहाँ पे निकालना हम लोग को dy/dt। क्या हो जाएगा, देखिए इस टाइम को ऐसा रखते हैं e टू पावर -3t, C1 का क्या हो जाएगा 0, एंड C2 का क्या हो जाएगा C2 प्लस, इस टाइम को ऐसे रखते हैं C1 प्लस C2t इंटू e टू पावर -3t, क्या हो जाएगा e टू पावर -3t इंटू -3 प्लस, ये देखिए -2/9, ये प्लस ये है, ये क्या है -2/9, t का 1 हो जाएगा, प्लस इसका टर्म 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखते हैं dy/dt इक्वल टू C2, देखिए ये क्या है C2 e टू पावर -3t, एंड ये -3 e टू पावर -3t इंटू C1 प्लस C2t -2/9। ये हम लोग का क्या है dy/dt। ये हम लोग का आ गया dy/dt। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, x निकालना है। सो देखिए अगर हम इस इक्वेशन में dy/dt और 2x की वैल्यू रख देंगे तो हम y की वैल्यू रखते हैं, हमें x मिल जाएगी। सो क्या है इक्वेशन, क्या है, पहले इक्वेशन लिखते हैं dy/dx प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0। आई थिंक ऐसा ही कुछ इक्वेशन था। dy/dt ये dt है, प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस y। देखिए हमें x की वैल्यू 2x वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा, -2x ले लेते हैं। सो क्या हो जाएगा dy/dt प्लस y। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं। ओके, सो -2x क्या हो जाएगा dy/dt प्लस y। सो dy/dt कितना है, क्या लिखते हैं dy/dt कितना है हम लोग का C2 e टू पावर -3t e टू पावर
3t माइनस थ्री टू द पावर माइनस 3t इंटू C1 प्लस C2t माइनस 2/9 प्लस y कितना है, y देखिए y कितना, ये है y C1 प्लस C2t e टू द पावर माइनस 3t e टू द पावर माइनस 3t प्लस माइनस 2t बाई माइनस 2t/9 प्लस 4/27। अगर रीचेक करते हैं C1 प्लस C2t e टू द पावर माइनस 3t प्लस माइनस 2t/9 प्लस 4/27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये क्या का है, -2x की वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, चलिए इसको अंदर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, C2 टू द पावर माइनस 3t, ये देखिए माइनस 3C1 e टू द पावर माइनस 3t। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 3C2t e टू द पावर माइनस 3t माइनस 2/9 प्लस ये देखिए C1 e टू द पावर माइनस 3t प्लस C2t e टू द पावर माइनस 3t माइनस 2t/9 प्लस 4/27। ये -2x की वैल्यू है। ठीक है, सो देखिए C2 e टू द पावर माइनस 3t और यहाँ पे C2, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2। ठीक है, तो देखिए कॉमन देखते हैं इसमें कॉमन क्या क्या है। ये C2 है, C2t e टू द पावर माइनस 3t। अब देखिए ये क्या है, C2 e टू द पावर माइनस 3t। अब देखिए -3C1 है, -3C1, यहाँ पे C1 e टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 कितना जाएगा, -2C1 e टू द पावर माइनस 3t। अब देखिए -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2C2 C2t e टू द पावर माइनस 3t माइनस 2t/9। अब देखिए ये प्लस 4/27 माइनस 2/9, ये हम लोग का 2x है। अब देखिए -2x क्या हो जाएगा, ये देखिए इन तीनों टर्म से e टू द पावर माइनस 3t कॉमन ले सकते हैं इन तीनों टर्म से। ये अंदर क्या बच रहा है, C2 माइनस 2t। अब देखिए -2t/9। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 27 1 4 माइनस 3 2 या 6, तो ये जाएगा -2/27। ये वैल्यू हो जाएगी 3 2 या 6 एंड 4 माइनस 6 -2/27। ये क्या हो जाएगी, -2/27। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो x क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस 3t/2 C2 माइनस 2t माइनस ये देखिए 2/2 क्या हो जाएगा, t/9 माइनस 1/27। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई x की, ये वैल्यू आ गई हम लोग की x। इसको देखिए ये वैल्यू आ गई x की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस क्या दी थी, पीछे चलते हैं। कंडीशंस क्या थी, x = 0 एंड y = 0 व्हेन t = 0। सो देखिए यहाँ पे कंडीशन x क्या लिखी है, हम x क्या है हम लोग का, देखिए y यहाँ पे यहीं पे देखते हैं। ठीक है, देखिए सो कंडीशंस दिए, कंडीशन क्या है, इसको यहाँ पर देखते हैं। हाँ, सो हम लोग कंडीशन क्या लिखते हैं, कंडीशन
कंडीशन क्या है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। सो देखिए अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 रख दिए, ये टर्म कितना हो जाएगा e⁻³ t 0 है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये c2 एक रखते हैं, चलिए। सो x की वैल्यू रखते हैं 0 इक्वल टू ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं। सो इन इक्वेशन 5 से देखते हैं। सो 0 क्या हो जाएगा, ये वही कंडीशन, ये कितनी हो जाएगी 1, ये c2, ये क्या जाएगा c2 माइनस 2, ये t की वैल्यू 0 हो जाएगी, -1/27 विच इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा 1/27 विच इक्वल टू c2 माइनस 2। तो c2 कितना आ जाएगा, ये 1/27 प्लस 2, ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का आ गया c2। ठीक है, अब देखिए c1 निकालना है, c2 आ गया हम लोग का, अब c1 निकालना है। तो c1 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे y की वैल्यू है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, देखिए एक सेकंड, इसको रब करते हैं यहाँ पे, चलिए सब हम लोग निकालते हैं। y इक्वल टू 0 है व्हेन t इक्वल टू 0 है। सो y कितना 0 है, y कितना 0 व्हेन t इक्वल टू 0। सो ये अंदर क्या हो जाएगा c1, ये t कितना 0, तो ये टाइम 0 ये 3t, ये कितना हो जाएगा, किसी भी अगर संख्या के किसी भी अगर वैल्यू की पावर अगर 0 होता है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होती है, तो c1 हो जाएगा प्लस ये 2t, ये टाइम कितना हो जाएगा अगेन 0 हो जाएगा, प्लस 4/27। तो c1 कितना आ गया -4/27, ये आ गया हम लोग का यहाँ पे c1। सो देखिए इस इक्वेशन में क्या निकाल लेंगे हम लोग, सबसे पहले तो CF निकाल लिए थे, देन PI निकाल लिए हैं, देन हम लोग y निकाल लिए, x निकाल लिए, देन c1 और c2 की वैल्यू भी निकाल लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, क्या सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए इसको पहले क्या पुट करेंगे, स्टेप बता दे रहा हूँ आपको। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले d/dt को आप कैपिटल D पुट कर लेंगे। ठीक है, सो जो इक्वेशन बनेगी उसका फिर एलिमिनेशन मेथड से, फिर स्टेप 2 यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देन अब देखिए स्टेप 3 क्या है, फाइंड CF एंड PI बाय प्रीवियस मेथड, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेम देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन से, इसमें 7 मार्क्स के, देखिए 7 मार्क्स के पक्का क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स के एकदम 100% आएगा, 100% 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हमेशा या तो 7 मार्क्स का, या तो कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्या होता है 2 क्वेश्चन आते हैं सेम टॉपिक से, इसी टॉपिक से साइमल्टेनियस से 2 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के, ऑप्शनल में आ जाते हैं। तो ये देखिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हम लोग टॉपिक कवर किए हैं, मैक्सिमम टॉपिक है 7 मार्क्स से एक क्वेश्चन 100% आते ही हैं एग्जामिनेशन में, आपके एक एग्जामिनेशन में। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सारे PYQs हैं। ठीक है, तो आप इनसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बाकी तो एटस एकेडमी आप लोग के साथ है ही। सो चलिए, थैंक यू।